दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आइए कक्षा 10 का मैं सामाजिक विज्ञान लाया हूं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो हर बार परीक्षा में किसी न किसी साल बिना गैप किए हुए पूछते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लाता हूं जो मुख्य रूप से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और हर बार परीक्षा में आते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पिछले बार का सेट का पेपर उठाइए और मेरे द्वारा पढ़ाए गए वो विकल्पीय प्रश्नों को मिलाइए, आपको आसानी से याद भी होगा, क्योंकि मैं केवल ऑप्शन नहीं बताता हूँ, उसका आंसर भी बता के समझा के टिक लगवाता हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। देखिए, चौरी जो चौरा है ये ये गोरखपुर और देवरिया जिले के बीच में स्थित एक जगह है जहां पर यह घटना घटित हुआ था। ठीक है, ये वर्ष 1920 दिया ऑप्शन में, वर्ष 1921 दिया, वर्ष 1922 दिया, वर्ष 1925 दिया। ये जो घटना हुआ था ये वर्ष 1922 में हुआ था। ठीक है, ये जगह मैंने देखा भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है। तो इसमें दिया पुलिस, कृषि, सिंचाई, मुद्रा। ठीक है, तो पुलिस भी राज्य सूची का विषय है और कृषि और सिंचाई ये दोनों ही राज्य सूची के तीनों ही विषय हैं। तो जब ये तीनों राज्य सूची का विषय हो जाएंगे तो चौथा ऑटोमेटिक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी मुद्रा राज्य सूची का विषय नहीं है, यह केंद्र सूची का विषय है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त हैं। राज्य को, संघ को, इसमें अगला ऑप्शन दिया ख और ग दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। तो बता दूं कि राज्य संघ में अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो राज्य और संघ यानी केंद्र दोनों को प्राप्त है, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। देखिए, दो प्रकार के विश्व युद्ध में दो प्रकार के संघ गुट लड़ रहे थे, दल लड़ रहे थे। एक को बोलते थे केंद्रीय या धुरी राष्ट्र और एक को बोलते थे मित्र राष्ट्र। तो मैं बता दूं कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मित्र राष्ट्र थे और ये केंद्रीय शक्तियां यानी धुरी राष्ट्र जर्मनी था। ठीक है, जर्मनी, इटली, ये लोग, जापान, ये सब जो है थे ये विश्व युद्ध में एक तरफ लड़ रहे थे। बता दो दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कितने प्रश्न इसमें से जानते हैं उसको जरूर बताइएगा और कितने प्रश्न आपको समझ में आएगा ये भी बताइएगा। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक साम्राज्यवादी राजा था और ये अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। तो इसकी जो लड़ाई हुई तो वाटरलू के मैदान में, ये 1815 ईस्वी में मिलकर इसे कई देशों ने हरा दिया। तो 1815 ईस्वी, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जर्मनी यानी जर्मन संस्कृति में बोक्स जीस्ट का आशय था। राष्ट्र, संविधान, आम जनता, संसद। बहुत ही खतरनाक ऑप्शन है और इसमें समझ में नहीं आएगा। तो जर्मन संस्कृति में बोक्स जीस्ट का आशय जो होता है आम जनता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणिक चिन्ह है। चांदी का, घड़ी का, सोने का, खाद्य पदार्थों का। तो मैं बता दूं जो हॉलमार्क जो है वह सोने का प्रतीक है। आप टेलीविजन पे दिखाता है हॉलमार्क वाला ही सोने का खरीदारी करें, ये टीवी में प्रचार भी इसका आता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कोपरा किस पर लागू होता है। सामान पर, दुकानों पर, मकानों पर, उपरोक्त सभी पर। बहुत से बच्चे जल्दीबाजी में कहते हैं कि ये सारी चीज एक जैसे लग रहा है, उपरोक्त सभी सही होगा। नहीं, जो कोपरा कानून है वह सामानों पर लागू होता है, वस्तुओं पर लागू होता है। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई। बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक ने, विलियम ने, किसने अपनाया। तो रक्त और जो लौह नीति अपनाने वाले जो योद्धा था, इसको भी योद्धा ही कहा जा सकता है, उसका नाम बिस्मार्क था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मनी से, इटली से, इंग्लैंड से, फ्रांस से। नेपोलियन बोनापार्ट जो राजा था वो फ्रांस का राजा था। ठीक है, पहले वो चांसलर बना और चांसलर बनने के बाद वहाँ का सत्ता हथिया लिया अपने हाथों में।
जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में, मालवा प्रदेश में, धार प्रदेश में। तो लाल पीली मिट्टी जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है वो मालवा प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मालवा प्रदेश। कह भूमि एक साधन है, संसाधन। किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, सौर ऊर्जा से निर्मित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूमि जो संसाधन है वह मानव निर्मित नहीं, मानव ने नहीं बनाया मिट्टी को, प्राकृतिक ने बनाया है। तो प्राकृतिक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। देखिए प्रश्न घुमा दिया है और वहां आप लोग फटाक मार देंगे टिक। कह रहा नहीं है, काली मिट्टी, पीली लिटाई, ये तो तीनों मिट्टी है, सीमेंट मिट्टी नहीं है। ठीक है, इसको बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सीमेंट हमारा सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जलोढ़ मिट्टी में अधिक पाई जाती है? पोटास, चूना, फास्फोरस, इनमें से सभी। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है पवन, जल, हिमनद, पशुचरण। तो मैं बता दूं पर्वतों पर जो मृदा अपर्दन यानी भूमि के कटाव का जो मुख्य कारण है वह है जल के बहाव के चलते कटाव होता है। क्योंकि आप जानते हैं वहाँ ग्लेशियर है, ग्लेशियर जल बन के पिघलता है और उसके साथ साथ धाराएं छोटी छोटी निकलती है जिससे जल का कटाव हो जाता है और वो धाराएं जाके आगे नदी बन जाती हैं। आखिरी प्रश्न है आपका आज के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? चट्टानें, पशु, पौधे, मछलियां। अजैव का मतलब जिसमें जीव ना हो। तो बताइए आप किसमें से किसमें जीव नहीं है? पशु में जीव होता है, पौधे में भी जीव होता है, मछलियों में भी जीव है, चट्टानों में जीव नहीं होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। और मैं इसमें जो वीडियो बना रहा हूं इसमें लाइट की कमी है, लाइट चली गई है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आपकी परीक्षा में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। थैंक यू।